सनातन धर्म में हर दैनिक कार्यों और ईश्वर पूजा का सकल विधि विधान बतलाया गया है, जिसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, तो कईयों के पीछे पौराणिक कथाएं, जिन्हें नियम पूर्वक पालन करने पर हमें इसका संपूर्ण फल भी मिलता आया है। पहले इन सभी दैनिक पूजन नियमों को सीखने के लिए गुरुकुल प्रथा होती थी या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पुराण आदि को पढ़कर उसका पालन करते थे और हमें भी सिखाते थे। परंतु धीरे धीरे विदेशी संस्कृति के अधीन होने से और समयाभाव का बहाना बनाकर हम अपनी मूल से, जड़ से दूर होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आए दिन परेशानी और समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर हमें नित्य पूजा पाठ और कर्म कांड के आधारभूत नियमों का पता हो, भान हो, तो हमारी कम समय में की गई पूजा भी उतनी ही फलदायी होगी जितनी की विधिवत करने पर होती है। यहाँ हम आपको आज 30 नियम बतला रहे हैं, जिन्हें पालन करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पहला है सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरा, माँ दुर्गा को दूर्वा यानी एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। चौथा, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। पांचवा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। छठा, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है, वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। 7वां, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 8वां, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। 9वां, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 10वां, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 11वां, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। 12वां, दूर्वा, एक प्रकार की घास रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 13वां, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुण्य चढ़ा सकते हैं। 14वां, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं। अत इन्हें जल छिड़ककर पुण्य शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। 15वां, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 16वां, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। 17वां, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। 18वां, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलते हैं वे रोगी होते हैं। 19वां, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
20वां पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। 21वां पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। 22वां घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 23वां पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। 24वां रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 25वां भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 26वां पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 27वां गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। 28वां अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जलीकटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। 29वां मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता, पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। 30वां विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी, कृपया अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट करके बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम।